आज मैं आपको एक बहुत ही आसान और सस्ती चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आपके सब्जी वाले पौधे और फूल वाले पौधों में बहुत ही अच्छे फल और फूल आने लगेंगे। बहुत लोगों की यही शिकायत होती है कि उनके गुलाब या अन्य फूलों वाले पौधों में और सब्जियों वाले पौधों में फूल नहीं आते हैं या फूल आते हैं तो गिर जाते हैं और पौधे की अच्छी ग्रोथ भी नहीं होती है। पौधा चमकदार और हरा भरा भी नहीं दिखता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं घर की बची हुई चाय पत्ती से लिक्विड खाद कैसे बनाती हूँ। तो इसे हम किस तरीके से कितनी मात्रा में डालें जिससे कि पौधा हरा भरा घना भी हो, साथ में उसमें फूल और फल भी ज़्यादा मात्रा में आए। तो इस लिक्विड खाद को बनाने का पूरा तरीका और कितनी मात्रा में इसे देना है और क्या क्या ध्यान रखना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। तो अब हमें सबसे पहले चाहिए बची हुई चाय पत्ती, और ये वही चाय पत्ती है जो हम चाय बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं और चाय बनने के बाद फेंक देते हैं, लेकिन इसे हम अपने गार्डन में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी को हम इस्तेमाल करेंगे। और ध्यान रखिए कि इसमें चीनी नहीं होना चाहिए, यानी कि जो चाय पत्ती है उसे आपको सबसे पहले 1 से 2 बार पानी में अच्छे से धो लेना ताकि जो भी चाय पत्ती में चीनी और दूध हो वो अच्छे से साफ़ हो सके। अगर आपके पास इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती नहीं है तो आप जो सही वाली चाय पत्ती होती है उसे भी ले सकते हैं, लेकिन आपको इसकी मात्रा बहुत ही कम लेना है। अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल हो गया तो हमारे पौधों को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए अच्छा होगा कि आप यूज करी हुई चाय पत्ती को ही इस्तेमाल करें। तो मैंने ये सही वाली चाय पत्ती ली है, इसलिए हम इसे आधी चम्मच ले रहे हैं। अगर आप जो इस्तेमाल करी हुई चाय पत्ती ले रहे हैं तो उसे आपको 1 चम्मच लेना है। तो अब इस चाय पत्ती को आपको इसे किसी भी बोतल या बरनी में 1 लीटर पानी में डालना है और अब हमें इसे रख देना है 24 घंटे के लिए, ताकि जो भी चाय पत्ती ज़रूरी खाद हो वो पानी में अच्छे से मिक्स हो सके। तो इसका कलर अभी चेंज होने लगा है, लेकिन जैसे इससे 24 घंटे हो जाएंगे तो ये और भी ज़्यादा कलर इसका चेंज हो जाएगा। तो अब हमें इसे किसी भी छाँव वाली जगह पर ढक कर रख देना है। तो देखिए 24 घंटे बाद हमारा ये चाय का लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ इस प्रकार का हो गया है। पूरी तरह पानी का कलर चेंज हो चुका है और बहुत ही शानदार हमारा खाद बन गया है। तो सबसे पहले हमें इसे छान लेना है, क्योंकि इसमें जो चाय पत्ती है उसका हम फिर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब तक आपका पानी इस तरीके से कलर बदलता रहे तब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में ये जो चाय पत्ती बच जाती है उसे आप किसी भी खाद बनने वाली चीज़ में डाल सकते हैं या ग्रो बैग भरते समय नीचे की साइड इसे डाल सकते हैं। तो ये इतना सा फर्टिलाइज़र हमारे बहुत सारे पौधों में काम आ सकता है, क्योंकि हम इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा लेंगे। डायरेक्ट इसे अगर पौधों में डालेंगे तो पौधे ख़राब भी हो सकते हैं, इसलिए हमेशा पानी मिलाकर ही हर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं इस्तेमाल करने लायक। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए हमने इतना इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को लिया है और अब हमें इससे दुगना इसमें पानी मिलाना है, जिससे ये एक अच्छा खाद हो जाएगा जो कि हमारे पौधों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा। तो मतलब कि अगर आप 1 लीटर इस फर्टिलाइज़र को लेते हैं तो आपको 2 लीटर पानी मिलाना होगा। तो इस प्रकार से आप अपने अनुसार इसे अपने पौधों में डाल सकते हैं। तो अभी मैं आपको इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को पौधों में डालकर बताऊंगी। तो इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने के बाद पौधों पर क्या असर होता है तो ये भी मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। तो अब हमारी खाद तैयार है। अब हम इसे इस पौधे में देने वाले हैं। तो इस पौधे में बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे हैं, ना ही इसकी कलियाँ बन रही है। तो सबसे पहले हम इसी में इसका इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से हमें इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस
खाद को डाल देना है। तो जितना बड़ा पौधा है उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा थोड़ा खाद सभी पौधों में डाल दिया है और अब देखते हैं इस खाद का हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो इस खाद को आप सभी प्रकार के फूल वाले पौधों में दे सकते हैं, साथ में सब्जियों में भी दे सकते हैं, जैसे बैगन, मिर्च, टमाटर, भिंडी, लौकी, जो भी आपने सब्जियां उगाई हैं छत पर उसमें ये डाल सकते हैं। बस ध्यान रखना है, ज़्यादा खाद नहीं लेना है, पानी ज़्यादा मात्रा में मिलाना है। और इस लिक्विड खाद का इस्तेमाल आपको महीने में एक बार ही करना है। अगर फूल वाले पौधे हैं तो उसमें आप 20-25 दिन में फिर से दे सकते हैं। और जब भी इसे डालें तो सुबह के समय डालें या शाम के समय जब हल्की धूप हो। अगर तेज़ धूप होगी तो इससे नुकसान भी हो सकता है। पानी डालने से भी नुकसान होता है अगर हम तेज़ धूप में पानी पौधों को देंगे तो, इसलिए सुबह या शाम का समय चुनें। और ध्यान रखें कि पत्तों पर नहीं डालना है, सीधे जड़ों में देना है। अगर आप पत्तों पर स्प्रे करना चाहते हैं तो आपको इसमें और ज़्यादा पानी की मात्रा मिलाना है, मतलब कि 50-100 ml इस खाद में आपको 1 लीटर या 2 लीटर पानी मिलाकर फिर आप इसका इस्तेमाल स्प्रे करने के लिए कर सकते हैं। और अगर आपके पौधों में नई कली या फूल नहीं आ रहे हों तो इससे धीरे धीरे फर्क अपने आप ही दिखने लगेगा। तो देखिए, अब इस पौधे पर उस खाद का इस्तेमाल किए हुए 5 से 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी इसमें कली या फूल नहीं आई है, लेकिन पौधे की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से हो गई है। तो इसमें नई ढेर सारी साइड से ब्रांच आ गई हैं और पौधा बहुत ही ज़्यादा हरा भरा और चमकदार दिखाई दे रहा है। इस पौधे में भी हमने इस्तेमाल किया था तो ये पौधा भी बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है और घना बन रहा है। तो ये है 12 से 13 दिन बाद का रिजल्ट और हमारे पौधों पर अब कलियां बनना शुरू हो गई है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ ज़रूरी बातें भी आपको याद होना चाहिए कि जो भी आप पौधे हैं, फूलों वाले हैं या सब्जी वाले हैं, उन्हें पूरी धूप में रखना ज़रूरी है। अगर पौधे धूप में नहीं रहेंगे तो उनमें अच्छी ग्रोथ होगी, हरे भरे भी दिखेंगे, लेकिन फूल नहीं आएंगे। अच्छे फूल और सब्जियां लेने के लिए पौधों को अच्छी धूप मिलना बहुत ही ज़रूरी है। और ये है पूरे 21 दिन का अपडेट। जो चाय पत्ती का खाद हमने इस्तेमाल किया था तो 21 दिन हो चुके हैं और अब हमारा पूरा पौधा कलियों और फूलों से भर चुका है। तो देखिए पौधे की ब्रांच कितनी बड़ी हो गई है, हरी भरी भी है और हर ब्रांच पर कलियां बन गई है। तो इस तरीके से आप अपने पौधों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। और अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अब कुछ ज़रूरी बातें हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि इसे हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है, महीने में एक बार दीजिए, बहुत अच्छा होगा। और तेज़ धूप में भी नहीं डालना है और साथ में हर पौधों में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि जो छोटे पौधे हैं उन्हें नहीं देना है, जो हमने अभी उगाए हैं बीज से या कटिंग से उगाए हैं। कम से कम पौधा 2 महीने पुराना होना चाहिए और इस्तेमाल करी हुई चाय पत्ती को लेना ही सही है। और जो भी चाय पत्ती ले आप उसे धोकर ही इस्तेमाल करें। जो बची हुई चाय पत्ती होती है इस्तेमाल करी, उसमें चीनी होती है और दूध होता है, इससे कीड़े और फंगस भी लग सकता है। तो इस तरीके से आप घर की बेकार चाय पत्ती से बहुत ही शानदार लिक्विड खाद बना सकते हैं, जो आपके फूलों और सब्जियों दोनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसका असर आप खुद देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके से अपने पौधों को फल और सब्जियों से भर सके। और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। क्या आपने भी चाय पत्ती का पहले इस्तेमाल किया है तो उसका क्या रिजल्ट आया है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं सभी कमेंट पढ़ती हूँ और उसका जवाब भी देती हूँ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
और अगर आप भी मेरी तरह छत पर बहुत ही कम बजट में फल फूल और सब्जियां उगाना चाहते हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की नई नई वीडियो मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां और फूल बहुत ही कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।